हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकोमिक्स अगेन। सो वीडियो में थोड़ा इस बार डिले हुआ, ठीक है। थोड़ा हेल्थ इशू है, अभी भी चल ही रहा है, बट ट्राई कर रहे हैं कि हम कवर अप करें, ठीक है, ज़्यादा गैप ना हो। सो आज की कंटेंट या आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे जो लेक्चर होगा आज का हमारा, उस पर हम मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल पेपर आपका ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। फार्मा में एक्सोटिक्स का अलग क्वेश्चन होंगे, अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कोग्नोसी अलग होगी, कोलॉजी अलग होगी, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नॉन फार्मा में ट्राई हमने किया है। तो ठीक है, आपको वीडियो बने रहना, उसको लास्ट तक देखना है और हमको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, ठीक है, वाया लाइकिंग द वीडियो, ठीक है, कंटेंट को लाइक करके और शेयर करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज्ड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन, ठीक है। जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन में हम वेरियस टाइप के एक्वस नॉन एक्वस व्हीकल या सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो उन्हीं में से नॉन एक्वस सॉल्वेंट का हमसे एग्जाम्पल से पूछा गया है। अगर हम स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन की SWFI की हम बात करते हैं, तो SWFI एक हमारा एक्वस व्हीकल होता है। साथ में अगर WFI की बात करते हो तो वो भी एक एक्वस व्हीकल होता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, डाईऑक्सेन, इथेनॉल, ये सारी चीज़ें आपके नॉन एक्वस में आता है, ठीक है। नॉन एक्वस में भी अगर आप देखोगे तो वाटर एमिसेसिबल के साइड ये सब जाएंगे, ठीक है। नॉन एक्वस में भी वाटर एमिसेसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ग्लिसरीन भी आपका एक्वस में चला जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच प्रोसेस इज यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर इन फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका अगर देखते हो तो माइक्रोमेरिटिक्स से है, ठीक है, इंजीनियरिंग। देन सेडिमेंटेशन मेथड, माइक्रोस्कोपी मेथड, सेविंग एंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड। अगर पार्टिकल के साइज की बात करते हो तो आप सेविंग से ज़्यादा उसको देख पाओगे, ठीक है, डिटरमाइन कर पाओगे कि कितने जो सीव नंबर से कितना पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है या पास हो रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेविंग, ओके। एंड वॉल्यूम वगैरह सेडिमेंटेशन मेथड से देख सकते हो पार्टिकल का वॉल्यूम, ठीक है। देन क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इसका सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन थर्ड, इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अवॉइड स्टेकिंग। स्टेकिंग में जो चिपक जाते हैं, जो फॉर्मुलेशन होते हैं, जो भी आप बना रहे हो टैबलेट का जो भी मटेरियल होगा आपस में स्टिक हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो उसके लिए अगर स्टिकिंग आपको नहीं करनी तो प्रॉपर फ्लो रहना चाहिए। पार्टिकल जो ग्रेन्यूल्स आप यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो उस पर, तो प्रॉपर फ्लो जो है तो बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें उस पर रहनी चाहिए। उसके लिए हम ग्लाइडेंट, एंटी एडहेरेंट और आपका लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आप पढ़ते हो एडिटिव्स वगैरह, ठीक है। तो एडिटिव्स में ग्रुप 1 के एडिटिव्स जो आप पढ़ते हो तो उसमें सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो देख लो एग्जांपल में टाल के स्टार्च, जिलेटिन, सुक्रोज। तो सुक्रोज आपका स्वीटनिंग एजेंट में आ जाएगा, ठीक है। एंड सुक्रोज स्वीटनिंग के साथ आप उसमें भी डाइल्यूएंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जिलेटिन ऐसा यूज़ नहीं होता, बट बाइंडर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो तुम जिलेटिन को भी। एंड स्टार्च का तो आपको पता है वहीं पे जाएगा, ठीक है, किस फॉर्म में स्टार्च है, डाइल्यूएंट की तरह हम यूज़ करते हैं स्टार्च। स्टार्च का पेस्ट वगैरह हम ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। एंड देन हमारे पास बचता है टाल्क। अगर ये कॉर्न स्टार्च होता तो एक बार हम सोचते हैं, बट टाल्क है अपने पास एग्जांपल में, ठीक है। तो ग्लाइडेंट और एंटी एडहेरेंट बोल सकते हो, ठीक है। एंटी एडहेरेंट के फॉर्म में टाल्क हम यूज़ कर सकते हैं और ग्लाइडेंट के फॉर्म में भी समवेयर हम टाल्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना, टाल्क। देन क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठीक है। द आइडियल ग्रेन्यूल्स, द आइडियल साइज ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर टैबलेट कंप्रेशन। तो ग्रेन्यूल से टैबलेट बनाई जाती है, पता है आपको, पाउडर डायरेक्टली नहीं लिया जाता कि पाउडर से हम टैबलेट बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ही वो होते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स का आपसे साइज पूछा है, तो साइज क्या होता है। सो 200 टू 500 माइक्रोमीटर, 200 से 500 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक आइडियल साइज होता है ग्रेन्यूल्स का फॉर टैबलेट कंप्रेशन, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर एट लो टेम्परेचर इज नोन एज। टेम्परेचर ध्यान रखना, लो टेम्परेचर लिखा है, ठीक है। चीज़ें और भी होती हैं अगर आप लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना। इवेपोरेशन भी आप बोल सकते हो, भाप बनता है, बट यहाँ पे एक टेम्परेचर, एक डिफाइंड टर्म आपको दी गई है, लो टेम्परेचर। तो ये लायोफिलाइजेशन होता है, ठीक है, लायोफिलाइजेशन बोलते हैं इसको, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। सो ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं। तो बेंजेल्कोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लिसरीन। तो बेंजेल्कोनियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेंजेल्कोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन फर्दर देखते हैं,
द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंटेरिक कोटिंग और इंटेरिक कोटिंग ऑफ टैबलेट है ना, तो इंटेरिक कोटिंग जो हम टैबलेट की करते हैं उसका प्राइमरी क्या पर्पज होता है, ठीक है। तो मास्क द टेस्ट है ना, टेस्ट मास्क कर लेकिन शुगर कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इंटेरिक कोटिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड है ना, इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी, इनहैंस द स्टेबिलिटी। तो ऐसा अगर देखते हो तो ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट है, मोर करेक्ट लग रहा है। प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, इंटेरिक कोटिंग का रोल यही होता है कि टैबलेट में एसिड में जाके कहीं डिग्रेडेशन उसका ना हो जाए, ठीक है। तो टैबलेट अगर कोई टैबलेट देखते हो अगर एसिड लेवाइल टैबलेट है, ठीक है, तो वो जाके खराब हो सकती है, इसलिए हम उसका इंटेरिक कोटिंग कर देते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा था, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। इन सस्पेंशन फॉर्मुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, ठीक है, तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट की तरह क्या कौन सा जो इसमें एजेंट दिए गए, जो ऑप्शन दिए गए कौन सा वर्क करेगा एज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, जो कि फ्लॉक्स बनाएगा, ठीक है। वो कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्लोकुलेटिंग को या डिफ्लोकुलेटिंग को फ्लोकुलेटिंग में, ठीक है। तो सोडियम सिट्रेट, ट्विन सोडियम लोराइल सल्फेट, ग्लिसरीन, ठीक है, ट्विन पानी सब सर्फेक्टेंट होते हैं तो इनका यूज़ होगा नहीं, बट सोडियम सिट्रेट का यूज़ हम करते हैं एज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सोडियम सिट्रेट। फर्दर क्वेश्चन 9 देखते हैं। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिक्सोट्रोपिक सस्पेंशन, ठीक है, तो थिक्सोट्रोपिक जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो वो डिक्रीज करता है विस्कोसिटी ऑन सेकिंग। आप सेक करोगे तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो विस्कस ज़्यादा जैसा मोर विस्कस से लेस विस्कस में आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑन सेकिंग, ठीक है, याद रखना सेक करने पर उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, कम विस्कस हो जाए तो फ्लो बढ़ेगा, कम विस्कस होगा तो, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 10 देखते हैं। विच टाइप ऑफ कैप्सूल इज मेड ऑफ टू प्री फैब्रिकेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स, है ना, अगर फैब्रिकेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स दे रखा है तो समवेयर आप देखोगे अगर 2 सेल्स हैं तो वो कम आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ही आ जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल अगर आप पढ़ते हो तो एक सिंगल सेल होती है, ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल अगर आप पढ़ते हो तो डबल सेल होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। फर्दर क्वेश्चन 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव इंजेक्शन, ठीक है, हीट सेंसिटिव मीन्स हीट से डिग्रेड हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है, तो वो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन हो गया, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। ये हीट वाले तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हम इसमें। बाकी ऑप्शन हम देखते हैं। सो इन द ऑप्शन दे गेव ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन, ऑटोक्लेविंग एक मॉइस्ट हीट का टाइप ही है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन एंड रेडिएशन। रेडिएशन में भी कोई डिफाइन टर्म नहीं दी गई है कि नॉन आयोनाइजिंग से करेंगे कि आयोनाइजिंग से करेंगे, कौन से सोर्स से हम करेंगे रेडिएशन के, तो इसमें भी हीट समवेयर आपको मिलेगी, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में हीट का कोई, है ना, हीट का कोई यहाँ पे रोल इतना होता नहीं फिल्ट्रेशन में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ठीक है, सो माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉल्यूल्स कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, याद रखना, कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ठीक है। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एक सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट को। क्रॉस लिंक्ड, है ना, ये भी क्रॉस लिंक जो पीवीपी होता है इसको भी हम यूज करते हैं, क्रॉस लिंक पोविडोन यूज करते हैं, वही बोलते हैं, ठीक है। एंड क्रॉस कार्मिलोज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सर डिसइंटीग्रेटिंग। एंड टाल्क का जो एग्जांपल होता है ग्लाइडेंट है, एंटी एडेरेंट में मोस्टली देखने के लिए मिलता है आपको। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टाल्क का यूज हम एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन 13 देखते हैं। इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम द रेट लिमिटिंग स्टेप इज टिपिकली, है ना, तो रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब जो कि धीरे स्टेप है ना, जो कि स्लो स्टेप होता है, जो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं, जो कि स्लो स्टेप होता है, ठीक है। सो ड्रग डिसोल्यूशन हो गया, ड्रग डिफ्यूजन थ्रू द स्किन, ड्रग रिलीज फ्रॉम द पैच एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ट्रांसडर्मल पैच भी एक अगर देखोगे तो जो क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें लोकल में नहीं आता है ना, इंटेरिक सिस्टम में ही आता है, जो ड्रग है वो भी इंटेरिक सिस्टम में ही जाता है, इंटेरिक सर्कुलेशन में ही जाता है, ठीक है। तो ड्रग डिफ्यूजन थ्रू द स्किन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फर्दर क्वेश्चन 14 करते हैं। विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म प्रोवाइड्स कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है, तो इमीडिएट रिलीज नहीं होगा, सस्टेन रिलीज करेक्ट होगा आपका, ठीक है। एक नोवल ड्रग जो एनडीडीएस का है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहा है, तो सस्टेन रिलीज आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन
क्वेश्चन 15 द HLB वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन इमल्सन टैबलेट सपोजिटरी। तो सस्पेंशन टैबलेट सपोजिटरी में कोई रोल आपने देखा नहीं होगा जनरली, बट इमल्सन में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले W/O इमल्सन आता है स्केल में अगर देखोगे, ठीक है। उसके बाद O/W इमल्सन आता है, ठीक है। 3 to 6 आई गेस, 3 to 6 आपका W/O होता है। जैसे जैसे वाटर का कंसनट्रेशन बढ़ेगा स्केल पे आप नीचे आते जाओगे, मीन्स ज़्यादा वैल्यू पे आओगे। लाइक 8 to 16 होता है O/W का, और वहीं पे आप W/O का देखोगे तो बहुत ही ऊपर होता है, मीन्स 3 to 6 आई गेस होता है, देख लेना एक बार। 3 to 6 एंड 8 to 16 है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इमल्सन। क्वेश्चन 16 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मेशन। तो बाइंडर का काम क्या है, स्टिकिंग नहीं, स्टिकिंग तो खुद करेगा थोड़ा बहुत, है ना। टू फैसिलिटेट द ड्रग डिसोल्यूशन, टू होल्ड द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। तो इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करोगे, ठीक है, उसको होल्ड करके रखेगा एक साथ में, ठीक है। कोहेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो ना हो जाए इसलिए, है ना। क्वेश्चन 70 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन के मेथड्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लास्टिसाइजर इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। तो जो फिल्म कोटिंग होती है तो उसकी फिल्म को ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, मीन्स ब्रिटल ना हो जाए, टूट ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस प्लास्टिसाइजर का, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टू रिड्यूस ब्रिटलनेस। क्वेश्चन 19 देखते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर इज कैरेक्टराइज बाय। तो यूटेक्टिक जो मिक्सचर होता है उसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, सिंगल मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अच्छा, जो मीन्स जो इसका कहने का क्या मतलब है, जो आप इंडिविजुअल कंपोनेंट मिक्स कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअली जो कंपोनेंट है अगर उनको मेल्ट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है आपका ज़्यादा है, अलग अलग कंपोनेंट का जो अलग अलग आपने कंपाउंड लिया है उसको अगर आप मेल्ट करोगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट हो आपको ज़्यादा देखने को मिले। जब इन दोनों को एक प्रॉपर मिक्सचर वगैरह में जो भी होता है आप कंबाइन करोगे, देन अगर आप इनको मेल्ट करते हो तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इंडिविजुअल जो अलग अलग आपने किया उनके कंपेरिजन में, उनके तुलना में कम होगा। बस ये सिंपल सा इसका मीनिंग है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, यूटेक्टिक मिक्सचर। देन क्वेश्चन 20 देखते हैं, द टर्म सिंक कंडीशन इन डिसोल्यूशन टेस्टिंग रिफर्स टू। तो जो टर्म होती है सिंक कंडीशन इन डिसोल्यूशन में, तो क्या आपको रेफर करती है, क्या आपको बताती है वो टर्म, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द ड्रग कंसंट्रेशन इज लो इनफ टू मेंटेन कांस्टेंट रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना, यही बताती है आपको कि ड्रग का कंसंट्रेशन लो रहता है, इतना मतलब इतना लो रहता है कि एक कांस्टेंट रेट, जो मतलब एक कांस्टेंट बोल सकते हो कि एक लगातार है ना, कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर रेट से डिसोल्यूशन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कभी भी इक्वल नहीं होता, ये बोल सकते हो आप, कांस्टेंट रेट रहता है। 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो एम्लोडिपिन, ठीक है, जो भी डिपिन होती हैं, जो डिपिन कंटेनिंग ड्रग है, क्योंकि सफिक्स जिसमें डिपिन होता है वो हमेशा क्या होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। वेरापामिल भी होता है, ठीक है, उसके अलावा ये भी याद रखना आप, डिल्टियाज़ैम एंड वेरापामिल 2 ड्रग याद रखना। बाकी डिपिन वाली सारी ड्रग्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में होती है। फिर वो डिपेंड करता है चैनल टू चैनल, एल टाइप का चैनल, कोई टी टाइप का चैनल ब्लॉक करती हैं, वो अलग बात की बात है, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यूरोट्रांसमिशन प्राइमरी इन्वॉल्व इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन एक मेजर होता है जो कि प्री सिनेप्टिकली एंड पोस्ट सिनेप्टिकली दोनों पे प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। देन क्वेश्चन 23 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स, है ना। प्राइमरी एक्शन क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीडेज एंजाइम, बिल्कुल यही होता है, साइक्लोऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, प्राइमरी इनका एक्शन ही यही है एनसेड का, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो सिमेटिडीन वगैरह वाली जो ड्रग्स होती हैं वही होती हैं, सो रेनिटिडीन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओमिप्राजोल आपका पीपीआई, फ्यूरोसेमाइड आपका हाई सीरिंग डायरेटिक्स एंड मेटोप्रोल आपका बीटा ब्लॉकर, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 25, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो पेनक्रियास रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हेट्रोक्राइन एक ग्लैंड में अगर आप गिनते हो उसको तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कि दोनों तरह वर्क करती है। एक जैसे आप एंडोक्राइन बोल दो ऐसा भी वर्क कर सकती है, साथ में आप एक्सोक्राइन ग्लैंड उस फॉर्म में भी वर्क करती है, इसलिए हेट्रोक्राइन इसको ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन 26 देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज बीटा 2 एडर्जिक अगोनिस्ट, ठीक है। सॉल्ब्यूटामॉल वगैरह जो होते हैं, एल्ब्यूट्रॉल, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन एंड फॉर्मेट्रोल वगैरह जो होती हैं, ये सारी बीटा 2 एगोनिस्ट होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सॉल्ब्यूटामॉल। देन क्वेश्चन 27 देखते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ग्लूटामेट होता है, डोपामिन इतना कॉमन नहीं होता, मीन्स सेंट्रली अगर हम बात करते हैं, बट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ग्लूटामेट आपका ज़्यादा ही कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा है डिबेटेबल, ठीक है, 27, बट अभी ग्लूटामेट लेके चलो आप। 28, विच हार्मोन रेगुलेट द बॉडी सर्केडियन रिदम, ठीक है। सर्केडियन रिदम जो बॉडी का होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो बॉडी की होती है, उसको कौन मेंटेन करता है, कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है। तो डेफिनेटली मेलाटोनिन इज गोइंग टू रेगुलेट और मेंटेन द बॉडी सर्केडियन रिदम, ठीक है। मेलाटोनिन रिलीज कहाँ से होता है, सिक्रेशन इसका कहाँ से होता है, तो पीनियल ग्लैंड से होता है। पीनियल ग्लैंड आपको पता होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मेलाटोनिन। देन 29 क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जहाँ से रिलीज होता है, तो सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट होता है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन को कौन डिग्रेड करता है, तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। 30 क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाने आ रहे होंगे, ये मैं मानता हूँ, ठीक है ना, ऐसा। देन क्वेश्चन 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हो गया एटोवास्टैटिन, फ्यूरोसेमाइड, पैरा एंड ओमिप्राजोल, है ना, तो फ्यूरोसेमाइड ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हाई सीलिंग डायरेटिक्स, ठीक है। अब हाइपरटेंशन में फ्यूरोसेमाइड अगर इमरजेंसी केस है तो ही हम प्रेफर करते हैं, अगर देखोगे जनरली अगर लॉन्ग टर्म साइड हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो हम जो आपकी डायरेटिक्स होती है थायराइड, उसके साथ मोर प्रेफर करते हैं जाना, ठीक है। प्रेफरेंस अगर देखोगे तो वही होती है। देन ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एटोवास्टैटिन वगैरह अगर कोलेस्ट्रॉल भी साथ में तो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो देना ना देना ये वाला सीन है कि होना भी चाहिए, बट फ्यूरोसेमाइड आपका हाइपरटेंशन में एक कॉम्बिनेशन आता है आपका, बीटा ब्लॉकर होती है, उस पर नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी, और बीटा ब्लॉकर भी होती है आपका, साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आई गेस होता है ना। बीटा ब्लॉकर नहीं होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है आपका, एंड डायरेटिक्स होता है, एक आठो एसी इनहिबिटर आई गेस होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 30वां क्वेश्चन देखना, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज द मेजोरिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर। तो मेजोरिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन की अगर बात करोगे तो पीसीटी जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ना, जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है, ट्यूब्यूल प्रोक्सिमल का मतलब कि सबसे पास में, है ना, पास में होता है नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के नहीं, आप बोल सकते हो जो ग्लोमेरुलस होता है उसके पास में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहीं पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है। तो मॉर्फिन आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 33 देखते हैं, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेडुला, है ना, कॉर्टेक्स की बात नहीं कर रहा, कॉर्टेक्स में स्टेरॉइड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल वगैरह तुम कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जाने दो, ठीक है, मीन्स कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाने दो, बट अगर एड्रेनल मेडुला वाले पार्ट की बात करते हो, ठीक है, सडन मेडुला वाले की अगर बात करते हो तो एपिनेफ्रिन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थायरॉक्सिन की अगर बात करोगे तो थायराइड ग्लैंड से होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर जो सेल्स होती है वहाँ से होता है जनरली, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, ओके। 34 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस इनहिबिटर। हलवा क्वेश्चन है आपके लिए, इनालाप्रिल, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना, इनालाप्रिल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 35, द साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। तो राइट एट्रियम में होता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पेस मेकर बोला जाता है इसको, कंडक्शन के लिए सारी चीज इन्वॉल्वमेंट होता है इनका। क्वेश्चन 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एंटी कोगुलेंट। तो एंटी कोगुलेंट के फॉर्म में किसको यूज किया जाता है, तो वारफेरिन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वारफेरिन। फर्दर क्वेश्चन 37, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम इन द ह्यूमन ब्रेन। तो सेरेबेलम अगर देखोगे तो रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट एंड बैलेंस ये काम होता है, ठीक है, आपका सेरेबेलम का। इमोशन हो गया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन, मेमोरी स्टेज, सब समवेयर सेरेब्रम का वर्क होता है। सो रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट एंड बैलेंस अगर देखते हो आप तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, सेरेबेलम का, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेरेबेलम, ठीक है। क्वेश्चन 38, विच टाइप ऑफ रिसेप्टर डज इंसुलिन बाइंड टू। तो इंसुलिन जो अपने बाइंड होते हैं वो टायरोसिन काइनेज जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे बाइंड होते हैं, ठीक है।
कुछ और चीज़ें हैं लाइक जैक स्टार्ट पाथ पे, और फिर इधर आओगे थोड़ा डीप में जाओगे। बट अब सुपरफिशियली अगर बात करते हैं, तो अगर हम डीप डाइव नहीं करते हैं कॉन्सेप्ट में, तो हम टायरोसिन काइनेस और अकॉर्डिंग ऑप्शन अगर चलते हैं तो टायरोसिन काइनेस होगा सबसे ज़्यादा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर रिसेप्टर एबंडेंटली कोई प्रेजेंट होता है तो GPCR का ही होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 39, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस द बाइल? तो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, पता होगा आपको, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल को। क्वेश्चन 40 देखते हैं, विच टाइप ऑफ मसल इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल? तो स्केलेटल मसल आपकी जो है तो वॉलंटरी कंट्रोल मीन्स आपकी ऐच्छिक जो है, ठीक है, ऐच्छिक। ऐच्छिक मीन्स आपकी वॉलंटरी मीन्स ऐच्छिक मतलब कि अपनी इच्छा से आप मूव कर सकते हो इसका, ठीक है। वॉलंटरी उसका मतलब होता है इन इंग्लिश। ऐच्छिक अनैच्छिक हम हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्केलेटल मसल। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज अ सोर्स ऑफ एल्कलॉइड क्यूनिन? ठीक है, तो सिंकोना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंकोना क्यूनिन का एक क्यूनोलिन एल्कलॉइड होता है, इस कैटेगरी में आती है ड्रग। क्वेश्चन 42 देखते हैं, ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच मेडिसिनल प्लांट? तो लिकोराइज का होता है ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा, ठीक है, इसको हम न्यास्टी मधु भी बोलते हैं। एंड फैमिली इसकी लेग्यूमिनोसी होती है, कैसा ना फैमिली इसकी, ठीक है। एंड और भी चीज़ें होती है, ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा हो गया, ठीक है। लिकोराइज का आपको पता है कि खराश वगैरह में तो यूज़ करते ही हम, साथ में उसका यूज़ हम एंटी गैस्ट्रिक अल्सर जो प्रॉपर्टी होती है उसके फॉर्म में भी, उसके भी यूज़ हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लिकोराइस। फर्दर क्वेश्चन 43 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिजिटैलिस? डिजिटैलिस जो कि एक स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में आता है, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट अगर आपसे पूछा था डिजॉक्सिन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 44, एट्रोपा बेलाडोना इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एल्कलॉइड? तो एट्रोपिन का नेचुरल सोर्स होता है एट्रोपा बेलाडोना, ट्रोपेन एल्कलॉइड आई है, ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है। एंड हाँ, ट्रोपेन एल्कलॉइड कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। देन फर्दर 45 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी? तो ओपियम पॉपी की जो ड्राइड लेटेक्स है, ठीक है, अनराइप बोल सकते हो, अनराइप ड्राइड लेटेक्स, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है? तो वहाँ से आपको मॉर्फिन मिलता है, ठीक है। ये आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में ओपीएम आता है, वहाँ से आपको मॉर्फिन मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 46 क्वेश्चन देखते हैं, द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोव? तो यूजिनॉल होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिनॉल डेरिवेटिव होता है, थाइमोल, मेंथोल, यूजिनॉल सब फिनॉल डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। 47, विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग? आर्टिमिशन। तो आर्टिमिशन अगर देखोगे तो आर्टिमिशिया एनुआ, ठीक है, आर्टिमिशिया एनुआ, वॉल्गेर, ये सारे नाम होते हैं इसके, बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं आर्टिमिशिया के। आर्टिमिशिया जनरली देखोगे तो सेस्की टर्पिन के अंदर में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आर्टिमिशिया एनुआ। क्विंग हाउ भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 48 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ जिंजर एज ए मेडिसिनल प्रोडक्ट? ठीक है, तो कौन सा पार्ट यूज होता है जिंजर का? तो जिंजर का हम राइजोम यूज करते हैं, ठीक है। स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, एक राइजोम हो गया, स्टोलोन हो गया, सब स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है, तना का एक मॉडिफिकेशन होता है, तो राइजोम यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइजोम एक रेजिन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 49 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेना लीव्स? सेना लीव्स के जो प्राइमरी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है सेनोसाइड्स बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये भी आपका एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में आता है, सेना परगेटिव एक्शन होता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन 50 देखते हैं, विच प्लांट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन? तो डिजिटैलिस परप्यूरिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डिजिटैलिस परप्यूरिया होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। 51 देखते हैं, अंडर विच एक्ट इज द सेल ऑफ ड्रग्स रेगुलेटेड इन इंडिया? तो जो सेल है इंडिया में किस एक्ट के तहत रेगुलेट होती है? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है, इसके तहत ही रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल और एक्ट रेगुलेशन होता है आपका ड्रग एंड जो सेल्स ऑफ ड्रग्स होता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 52 देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस फार्मेसी इन इंडिया? तो डी फॉर्म होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, रेगुलर, सॉरी मिनिमम है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। 53, द फार्मेसी एक्ट 1948 गवर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो 1948 होता है, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स, नो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपका तो 1940 तक डीएनसी में चला जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स बाई नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन है एजुकेशन प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी 1948 फार्मेसी एक्ट, ओके।
54 विच रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स इन इंडिया? CDSCO, ठीक है। DCGI ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया CDSCO में ही होता है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इंडिया में होता है, ठीक है। USFDA आपको वर्ल्ड में, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 55 क्वेश्चन देखते हैं। शेड्यूल H ड्रग्स आर टू बी सोल्ड, तो ओनली विथ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ही होती है शेड्यूल H, लेकिन नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता अपने इंडिया में, जाओ लो खाओ और मरो, ठीक है ना, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना, ठीक है। कि नॉर्मल कुछ होता है तो आप जाके आज एंटीबायोटिक उठा के लेके खाने लगते हो, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये बहुत ही हार्मफुल होने वाला है आने वाले टाइम पे, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 56 देखते हैं। विच एक्ट रेगुलेट्स द नार्कोटिक ड्रग्स इन इंडिया, ठीक है। NDPC एक्ट 1985, उसके पहले अगर देखोगे तो ओपीएम एक्ट था, उससे भी पहले अगर देखोगे तो पॉइजन एक्ट था, देन उसके बाद डेंजरस सब्सटेंस एक्ट आया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलती गई, ठीक है। अभी अपने पास कौन सा एक्ट है? NDPC, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 57, हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023? तो पीस में अगर देखोगे तो नरगिस मोहम्मदी को 2023 का दिया गया था, 2023 का जो है तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और एक ईरान की रहने वाली एक जागरूक महिला है बोल सकते हो आप, जो कि अवेयरनेस फैलाती हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो जेल में है, ठीक है। हिजाब वगैरह पे काफ़ी चीज़ें इन्होंने बोली हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक वुमेन है तो बोलना चाहिए, है ना, सबका अधिकार है बोलना। बट ईरान में ऐसा नहीं है, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, इनको जेल में डाल दिया गया है, ठीक है ना। बाकी अगर मलाला यूसुफजई की बात करें हुए तो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है पीस में, बट मुझे ईयर याद नहीं है। बट अपने एक इंडियन हाँ, कैलाश सत्यार्थी जी के साथ इनको मिला था, है ना। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, इतना मुझे याद है अभी यहाँ पे, बट मुझे ईयर नहीं एग्जैक्ट याद है किस ईयर में मिला था, ठीक है। नरगिस मोहम्मद याद रखना, रिसेंट का ये पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 58 देखते हैं। इन विच कंट्री वॉज अ 2023 G20 समिट हेल्ड? तो 2023 का जो G20 समिट था वो कहाँ पे हुआ? तो इंडिया में हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 59 देखते हैं। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2023? तो वाराणसी को, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूनेस्को 2023 में शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विश्व की विरासत है, ठीक है ना, वाराणसी अपनी। यहाँ की जो बर्फी है उसको भी जी यहाँ पे क्या बोलते हैं यार, उस बर्फी का नाम नहीं आता, तिरंगा बर्फी, ठीक है। वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, GI टैग, वो दिया गया है, ठीक है ना, याद रखना। 60 क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली लैंडेड ऑन द मून एज अ पार्ट ऑफ इट्स चंद्रयान 3 मिशन? तो भारत ही था अपना, हो चुके हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन क्या है, हुई चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही एग्जाम में अगर पैटर्न को देखा जाए, ठीक है, इसलिए हम ये भी लेके आ रहे हैं आपको, से ये भी आपका रिवाइज होता चले, आप इसको भूल ना जाएं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी चंद्रयान 4 का चल रहा है अभी, तो ठीक है। 61 क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है या ब्रांच का? तो एग्जीक्यूटिव में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है आपका। तो आपका हेड जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 62, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 35 एज होती है अगर आपको इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है, तो कम से कम आपकी इतनी एज होनी चाहिए तभी आप बन सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 63 देखते हैं। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है उसको जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि सलाह उनको लेनी पड़ती है, बट अगर मेन रोल में देखा जाए, लीड रोल में, तो यही होते हैं। क्वेश्चन 64, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? तो पार्ट 3 होता है ना, पार्ट 3 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पार्ट सी जो है तो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है, एंड पार्ट 4 जो ये होता है वो आई गेस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ करता है ना, कि 51 करता है, देख लेना एक बार। नो नो नो, पार्ट तो है नहीं, 20 पार्ट ही है। हाँ, पार्ट 4 आपका मूल कर्तव्य के साथ ही करता है आई गेस, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। पार्ट 3 करता है, टोटल 22 पार्ट है ना, भाग अगर देखते हैं संविधान में। फिर क्वेश्चन 65 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो 12 मेंबर्स को ये नॉमिनेट करता है अपने विशेष अधिकार से, एक, ठीक है, विशेष जो प्रिविलेज होता है उससे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य एम्पायर के फाउंडर, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद अशोक वगैरह तो बाद में आए, ठीक है ना, बिंदुसार, अशोक, सब
एक ही साम्राज्य से हैं, एक ही डायनेस्टी से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 67, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? तो जो प्लासी का युद्ध था वो सन 1757 में लड़ा गया था, ठीक है, 1757 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मुगल जो वहाँ पे नवाब थे उस टाइम पे बंगाल के, और साथ में वैसे मीर जाफ़र से हुआ था, बट बोल सकते हो कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, मीर जाफ़र उसी साइड से था, ठीक है। पहले कमांडर था इधर, बट फिर उधर चला गया वो, ठीक है, बंगाल के नवाब से बिट्रेड करके उधर चला गया था, ठीक है ना। तो कंपनी और आई गेस वहाँ के नवाब जो सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला जो थे उनके बीच में हुआ था ये, ठीक है, बैटल। 67 हो गया आपका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन 68 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? ठीक है, रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान फर्स्ट अगर देखा जाए तो वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, रजिया सुल्तान। मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है ये आपका। कौन से डायनेस्टी से, अगर आप कमेंट करके बताना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, अगर जिसका भी करेक्ट होता तो कोई बात ही नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रजिया। 69 देखते हैं। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? ठीक है, तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय अगर देखा जाए तो वहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। क्वेश्चन 70, विच इंडियन लीडर गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो डू और डाई का जो है तो स्लोगन या नारा किसके द्वारा दिया गया था? हमारे पंडित महात्मा गांधी, पंडित बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट हो, इन्होंने दिया था डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था इन्होंने। और 8 ऑफ द अगस्त 1942 को हुआ था आई गेस भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग? ठीक है, तो प्लाज्मिड को यूज किया जाता है एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 72, व्हाट इज द टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज बीन अल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक? मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हैं, जीन मॉडिफिकेशन बोल सकते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको ट्रांसजेनिक, है ना, उसका जीन अगर जो होता है अगर हम ट्रांसफर या चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्लोन्स में जीन सेम ही होते हैं, ठीक है ना, और जीन को लिया जाता है उससे। 73, विच एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस की बात कर रहा है उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज जो किया जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, सीजर की तरफ वर्क करता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देन 74 क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज, मतलब स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई में उस नंबर ऑफ जो सैंपल होंगे डीएनए के उसको इंक्रीज करेगा, है ना, नंबर्स को इंक्रीज करेगा, तो उसको पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। कैरी मिलिस ने इसको दिया था, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था पीसीआर का कैरी मिलिस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 75, देन CRISPR टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी यूज फॉर व्हाट पर्पस इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना, तो जीन एडिटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, CRISPR जो टेक्नोलॉजी है आपका जीन एडिटिंग के लिए यूज होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग फार्मेसी? ठीक है, तो डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, एक्यूरेटली कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, रेगुलेटिंग ड्रग प्राइसेस, है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग को फार्मासिस्ट का वर्क नहीं है, रेगुलेशन ड्रग प्राइसेस वो तो जो प्राइसिंग अथॉरिटी है, ठीक है, एनपीए, वो देखेगी। एंड डिस्पेंसिंग आपका देखोगे तो इसी का काम होता है, डिस्पेंस करना मेडिसिन को, ठीक है, डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन एक्यूरेटली, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्दर क्वेश्चन 77 देखते हैं। इन विच डोजेस फॉर्म इज मेडिकेशन यूजुअली डिस्पेंस्ड फॉर अ पेशेंट विद डिफिकल्टी इन स्वेलिंग? अगर किसी पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है swallow करने में, ठीक है, निगलने में, तो हम कौन सा डोज फॉर्म देंगे? उतना ही अगर देखा जाए तो वो डोज फॉर्म अगर उतना ही मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए तो उतना ही इफेक्टिव होना चाहिए, बात करते हैं तो लिक्विड फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ऑइंटमेंट भी दिया गया है, ठीक है, तो ऑइंटमेंट की तरफ भी लोग जा सकते हैं टॉपिकली, बट लिक्विड फॉर्म उतना ही इफेक्टिव होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, निकलने में अगर है तो आप लिक्विड फॉर्म दे सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? ठीक है, बेंजीन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। 79, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम इथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? ठीक है,
हाँ तो वही एसिड और आपका एल्कोहल, एसिड एल्कोहल से मिल के आपका क्या बनता है, एस्टर बनता है, इसको हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एस्टरिफिकेशन। 80 क्वेश्चन देखते हैं, विच रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड इन सॉल्यूशन। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं आपका फेलिंग सॉल्यूशन यूज होगा नहीं, टॉलेंट सॉल्यूशन यूज होगा नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन बी यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर। देन क्वेश्चन 81 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए नोबल गैस। तो नियॉन आपकी एक नोबल गैस है, ठीक है। नोबल गैस बोले तो हाइड्रोजन के बाद 18 जो ग्रुप होता है वहाँ पे जितने भी हैं अक्रिय गैस हैं नोबल ग्रुप हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नियॉन, ठीक है। देन 82, विच एसिड इज कॉमनली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल्स सल्फर होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड बोल सकते हो, यहाँ पे केमिकल्स थोड़ा नहीं होगा, किंग ऑफ एसिड करेक्ट होगा, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल्स नहीं, किंग ऑफ एसिड लिखना और सल्फ्यूरिक एसिड आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन है। 83, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट में अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखना तो +7 होगा, निकालने नहीं बैठूंगा मैं यहाँ पे, छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रही हो तो आप मैसेज कर सकते हो, वो सिखा दूंगा। तो +7 होगा, ठीक है ना। 84 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज अ टैबलेट सॉल्ट। तो टैबलेट सॉल्ट के रूप में टेबल सॉल्ट, सॉरी टैबलेट सॉल्ट पढ़ना उसको, टेबल सॉल्ट के फॉर्म में किसको जाना जाता है, ठीक है, टेबल सॉल्ट। सो सोडियम क्लोराइड एक टेबल सॉल्ट के फॉर्म में यूज हम करते हैं डेली, ठीक है। टेबल सॉल्ट जो खाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन डज अ मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी भाई, तो अगर एक मेटल एक डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, एक धातु को दूसरे, मतलब एक मेटल को कर रहा है, ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। 86, विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली यूज इन सन स्क्रीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, ठीक है। यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए अगर सनस्क्रीन में देखा जाए तो यूज तो हम देखो टाइटेनियम ऑक्साइड भी करते हैं, बट नहीं दिया है तो जिंक ऑक्साइड के साथ जाओ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 87, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इमोलियंट्स इन स्किन केयर प्रोडक्ट। इमोलियंट जो यूज़ करते हो, ठीक है, इमोलियंट्स यूज़ करते हैं जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, तो होता क्या है कि जो हाइड्रेट करना एंड स्किन को सॉफ्ट करना है ना, टू हाइड्रेट एंड सॉफ्टन द स्किन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 88, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। पैराबिन का यूज़ करते हैं, सिंपल, ठीक है, पैराबिन, मिथाइल पैराबिन पड़ा होगा। 89, विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली फाउंड इन एंटी एजिंग क्रीम्स टू रिड्यूस रिंकल्स। अच्छा, रिंकल्स को यूज़ करने के लिए एंटी एजिंग क्रीम अभी तो बहुत यूज़ कर रही हैं अपन लोग, तो रेटिनॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है, रिंकल्स वगैरह से बचने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विटामिन ए रेटिनॉल। और रेटिनॉल नहीं बोल सकते हो अगर, हाँ रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए में फिर डिफर करता है, अगर ओ एच है तो रेटिनॉल बोलो, ठीक है, CHO है तो रेटिनॉल बोलो, बट यहाँ पे रेटिनॉल होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 90 क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स सॉल्युबिलिटी इन वेरियस सॉल्वेंट्स, है ना। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग है ना, सॉल्युबिलिटी इन वेरियस, तो सॉल्युबिलिटी अगर देखना है तुमको डिसोल्यूशन रेट ही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिसोल्यूशन रेट। 91, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग बफर इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो बफर अगर यूज़ कर रहे हो तो समवेयर पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज़ करोगे, टू मेंटेन द पीएच। 92, विच लॉ गवर्न द डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मीन्स डिफ्यूजन की बात कर रहा है, तो डिफ्यूजन में फिक्स फर्स्ट लॉ हंसते हुए लगा दो, ठीक है। फिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, dQ/dt, एक रेट ऑफ डिफ्यूजन है, DAK/m/W, ठीक है, एंड H एक और होता है फिर उसके आगे CGIT माइनस कंसनट्रेशन, कितना GIT में कितना ब्लड में, वो सारी चीज़ें, तो आपका ये रेट होता है dQ/dt। डी आप बोल देते हो कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हो जाता है, ए आपका एक एरिया होता है, के आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है, एंड एच आपका एक थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन होती है। जो ऊपर वाली है सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, जो नीचे होगा वो डिफ्यूजन का, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का होगा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये याद रखना, ठीक है। फिक्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 93 क्वेश्चन देखते हैं, द रेट एट विच अ ड्रग इज रिलीज फ्रॉम अ डोजेस फॉर्म इज नोन एज, है ना। तो जो रेट से ड्रग रिलीज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको डिसोल्यूशन रेट बोलते हैं, ठीक है, कि डोजेस, कोई डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट है, ठीक है, कोई भी फॉर्म है,
जिस रेट से डिजॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो उसको हम डिजोल्यूशन रेट बोल देंगे। 94 क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म रिफर्स टू स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड देयर डोजेज फॉर्म्स, है ना। तो फिजिकल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसिस एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल फार्मेसी यूज होती है, ठीक है, ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 95 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड, एक कोई ऑड है उसको आपको सेलेक्ट करना है, बाकी कुछ तीनों में जो तो सिमिलरिटी होंगी, एक ऑड होगा, ठीक है। तो पहले तीनों देख ही नहीं रहे, पहले लिख लेते हैं SHLO GT KC, तब तो देखेंगे। दो ऑप्शन आपको हैं, तीन ऑप्शन आपको देखनी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये आपका सी हो गया, ये ऑप्शन आपका डी हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें तो HS और LO, HS आपके अगर देखोगे तो अपोजिट लेटर होते हैं। अगर किन्हीं दो लेटर्स को अगर तुम ऐड करते हो, आप एडिशन करते हो उन दो लेटर्स का, तो अगर आपका सम 27 आ रहा है तो वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। लाइक एच का अगर आप देखोगे तो एच का क्या होता है, एच का 8 होता है। अगर एस की आप बात करते हो तो R18 S19 है ना, 19 होता है। 19 प्लस अगर 8 करोगे, सॉरी 19 प्लस 8 करोगे तो आपको 27 निकल के आता है। मीन्स ये अपोजिट लेटर है HS। अब फर्दर हम चेक करते हैं। LO अगर देखोगे, LO भी आपका अपोजिट लेटर होता है। सिंपली आपको अपोजिट लेटर है तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू प्लस अपोजिट लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। LO में भी अगर आपको चेक करना है तो मैं एक बार चेक करवा देता हूँ आपको। O का 15 होता है, L का आप करोगे बात अगर तो 12 होता है। 12 प्लस 15 अगर आप ऐड करोगे तो ये भी 27 होता है, ठीक है ना। तो ये भी अपोजिट हो गया आपका। मैंने आपको GT बताया था, एक आपको GT बताया था। G का अगर आप देखोगे तो 7 होगा, ठीक है। T का अगर आप देखोगे तो 20 होता है, दोनों को ऐड कर दिया 27, ये भी अपोजिट है। उसके अलावा एक और ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अब वही ऑप्शन है जो कि नहीं होगा, हाँ KC का अगर आप K ऐड करोगे तो K अगर देख तो 11 होता है, C आपका क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये 14 होगा। तो K का अगर अपोजिट देखना है आपको तो K का अपोजिट हमेशा P होता है। तो 11 प्लस अगर आप P में ऐड कर देते हो कितना 16, ठीक है। P का कितना होता है प्लेस वैल्यू 16, तो आपका K का अपोजिट क्या बन जाएगा P, और C का अपोजिट तो आपको पता ही है, ठीक है, उधर से आप ले लो X है ना। X का 24 होता है और आपका C का 3 हो जाएगा 27। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। KC अपोजिट लेटर नहीं है, बाकी जो तीनों है वो अपोजिट लेटर है, इसलिए वो मतलब KC को हम अलग कर लेंगे, ठीक है ना। जय हो KC भैया की। 96 क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द फर्स्ट पेयर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ आपको ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। तो 5 और 2 को देखते हैं, तो एडिशन में आएगा नहीं, ठीक है। 8 को आप कितनी बार जोड़ो, बहुत बार आपको ऐड करना पड़ेगा तब आएगा। निगेटिव का भी कोई सवाल या सब्सट्रैक्ट का कोई सवाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर भी नहीं होगा, क्यूब करके देख लेते हैं। तो अगर 8 का हम क्यूब करते हैं तो 64 आता है स्क्वायर, एंड 64 अगर 8 एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 3 एंड 41 प्लस 3 ऐड कर दोगे तो 512 मतलब 512। 512 8 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 9 का क्यूब आपका फर्दर 729 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 97 देखते हैं। 4 numbers have been given out of which 3 are congruent in some way, means अनुकूल है। congruent का मतलब अनुकूल या सेम है, ठीक है, in some way, and one is disjoint means एक अलग है। सेलेक्ट द ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। अगर ऐसे आपको नंबर्स देते हैं तो पहले तो आपको 2-3 कॉन्सेप्ट लगाना है उसमें। तो ऑड इवन का देख लो कि ऐड करके ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, नंबर्स कैसे अलग है, ठीक है। या तो आप प्राइम नंबर दे सकते हो ऐड करके। तो हम पहले ऑड इवन का कॉन्सेप्ट देखते हैं एडिशन करके, ठीक है। 8 और 3 को अगर ऐड कर दोगे दोनों नंबर को तो आपको मिलेगा 11। 6 1 को कर दोगे तो आपको मिलेगा 7। 7 4 को करते 1, 8 4 को अगर करते हो आपको मिलेगा 12, है ना। तो ऑड इवन का आपको डेफिनेशन पता होगा, 2 से या 2 से मल्टीप्लाई जाना चाहिए। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 से किसी में मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो एक टाइप से बोल सकते हो कि एक जो 11 है, 7 है और 11 है, ठीक है। मीन्स 83 61 47 है, सारे ही ऑड नंबर्स हैं। और आप 8 4 की अगर आप बात करते हो या तो जिसका एडिशन आपका 12 आ रहा है तो ये आपका एक इवन नंबर है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें कि प्राइम नंबर से भी निकल सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं प्राइम नंबर का। हमने ऐड कर दिया 11 7 11 आया, ठीक है। 8 4 को ऐड कर दिया 12 आया। प्राइम नंबर्स का मतलब अगर सिस्टम देखें तो कॉन्सेप्ट क्या होता है प्राइम नंबर्स का, तो या तो खुद से जो संख्या होती है लाइक 7 है, मान लीजिए कोई संख्या है 7,
इस नंबर में या तो 7 का डिवाइड जाएगा या तो फिर 1 का डिवाइड जाएगा, तभी ये कट आउट होगी। मतलब और आप किसी से भी डिवाइड कर लोगे, 2 से कर लोगे, 3 से, किसी भी नंबर से कर लोगे, डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। या तो खुद से मतलब खुद से होगा डिवाइड, या तो 1 से होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखते हो तो 11 भी एक अगर देखोगे तो प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी, 7 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा। बट आपका 12 जो है वो देखो 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, ठीक है। 12 से तो होगा ही, 1 से तो होगा ही, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर हम प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उसमें भी हो जाएगा, ऑड इवन का हम लगाते हैं तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। बट स्क्वायर वगैरह वाला इसमें नहीं लगेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 98 देखते हैं। इफ काइट्स इज इक्वल टू 2, अगर संडे को हम 2 लिख, अरे मैं ऐसे आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, ठीक है। अगर हम काइट को ऐसे 2 राइट कर रहे हैं या 2 लिख रहे हैं, ठीक है, 2 लिख रहे हैं, एंड संडे को भी 2 लिख रहे हैं, एयर को भी 2 लिख रहे हैं, तो मन तो बोलता है कि आप पूछा है आपसे, जस्ट अ सेकेंड, और आइस पूछा है ना, पूछा है कि काइट को भी 2 लिख सकते हो, संडे को भी लिख सकते हो, एयर को भी लिख सकते हो, तो अराइज को आप क्या लिखोगे, है ना, कैसे राइट करोगे। तो मन तो करता है कि अराइज को भी मैं 2 ही लिख दूँ, सब में 2 है। और थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि ऐड करने में, अगर प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं तो भी नहीं होगा काइट्स में, है ना। हाँ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू। सबस्ट्रैक्ट पे भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई पे सवाल नहीं उठता, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर काइट्स को हम देखते हैं, इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला देख सकते हैं। काइट्स में अगर देखोगे तो वोवेल है ना, स्वर जो है तो 2 स्वर है, ठीक है, आई और ई। संडे में अगर देखोगे तो यू और ए 2 स्वर है, ठीक है, इसलिए 2 लिख दिया। ए और आई, एयर में भी 2 है तो 2 लिख दिया। वैसे अराइज में देख लो कितने वोवेल है आपके पास, ठीक है। तो ए हो गया आपके पास, ई हो गया और आई हो गया, 3 वोवेल हैं आपके पास, तो इसका 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, मीन्स 3 सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 3, ठीक है। 2 मत मार के चले जाना, सम में 2 है तो उसमें भी 2। 99 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक जस्ट अ सेकंड, ये एक मर्ज कर दिया, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। 99 100 क्वेश्चन एक ही है ना, थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो चलो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, आप यही समझो। मैथ के क्वेश्चन इसमें मैं दे नहीं पाया हूँ। बट अगर जो फर्दर हम वीडियो लेके आएंगे मॉडल पेपर, तो उस पर रीजनिंग हटा के ट्राई करेंगे कि 10 क्वेश्चन मैथ के डाल दें, है ना। तो कवर अप हो जाएंगी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ न डालने का एक ये रीज़न हो गया कि हेल्थ इशूज़, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बट अपन ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा कवर अप करें, जो अपनी लय है वो टूटे ना इसके चक्कर में, ठीक है ना। क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, कोड लैंग्वेज आपको दिया गया है, ठीक है, एक चाइनीज कोडिंग वाला ये कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग ट्रिक्स, इसका करने का एक तरीका ये होता है, तो पहले आप क्या करो कि चीज़ों को पहले तो ऑब्जर्व कर लिया करो, ठीक है, कि कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग ट्रिक्स पहले आप लिख लो इसको, ठीक है, ऐसे तो आपके लेफ्ट साइड में उसको आप लिखो, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग एंड ट्रिक्स, ठीक है, चारों चीज़ें फर्स्ट लाइन में आपको एकदम नई लिखी है ना। फिर आप सेकेंड लाइन में जाओ, देखो कौन सी चीज़ें फर्स्ट लाइन से मिल रही हैं, जो भी चीज़ें अगर मैच खा रही हूँ, है ना, कि पहले लाइन में भी आपको देखो रीजनिंग है, ठीक है, और दूसरे लाइन में भी अगर रीजनिंग है तो आप रीजनिंग छोड़ दो वहाँ पे, ठीक है। कोडिंग पहले लाइन में भी है, दूसरे लाइन में भी हो तो कोडिंग छोड़ दो, ठीक है। तो कोडिंग रीजनिंग अगर हम छोड़ देते हैं तो बचता क्या है हमारे पास सेकेंड लाइन में, उसका बचता है हमारे पास इजी लेसन, ठीक है, इजी लेसन, ठीक है, इजी लेसन, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर इजी लेसन, तो आपको आगे देख लो इजी लेसन कहीं पे है कि नहीं है। बैंक रीजनिंग एग्जाम नहीं है आपका इजी लेसन, यहाँ पे भी कोडिंग ट्रिक नाइस नहीं है, यहाँ पे इजी लेसन है ना। पीछे आपको नहीं देखना है, ठीक है, कि इजी लेसन पीछे वाली लाइन में है कि नहीं है, आपको आगे ही देखना है कि थर्ड लाइन में या फोर्थ लाइन में कहीं भी इजी लेसन दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर तो पॉसिबिलिटी में ही आना है, बट सारे ऑप्शन ही पॉसिबिलिटी में है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला आपको कि पॉसिबिलिटी में आना है इसका आंसर, ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी अगर आगे वाली आप लाइन में जा रहे हो, आपको इजी लेशन का कोई भी मीन्स दोबारा आपको रिपीटेड वर्ड नहीं मिल रहा है कि इजी लेशन दोबारा लिखा हुआ है कहीं पे, तो समझ जाओ कि पॉसिबिलिटी में आएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी में आएगा। अगर एक भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर दोनों लिखे हुए हैं तो उसकी समझ जाओ कि पॉसिबिलिटी में आया होगा, ठीक है। अगर इजी लेशन लाइक दोनों का मतलब ऐसे समझा देता हूँ कि इजी लेशन आपका सेकंड लाइन में लिया गया है या दिया गया है, ठीक है। अगर थर्ड रो में भी या थर्ड लाइन में भी आपको बैंक रीजनिंग एग्जाम और इजी लेशन दे देता है, ठीक है, तो फिर भी पॉसिबिलिटी में ही आता है आंसर, ठीक है। तो या तो ना दिया हो या तो दोनों दिए हों, तो पॉसिबिलिटी में ही आएगा आंसर। अगर इजी लेशन अगर है थर्ड लाइन में आपको इजी बस दे देता तो आपका पॉसिबिलिटी से फिर हट जाता है, एक ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर एक दिया है कोई, ठीक है, दोनों में से, तो याद रखना है ना। सो इजी लेशन हम देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग ट्रिक्स पहले हम इसके लिए देख लेते हैं। तो कोडिंग आपका फर्स्ट में है, ठीक है,
सॉरी फोर्थ में है कोडिंग आपका, देन आपका सेकंड में है, ठीक है, देन आपका फर्स्ट में है ना। तो ओके वो है ना सी एल, ठीक है, सी एल आप बाहर कर लो पहले तो, ठीक है, सी एल, तो सी एल आपका बाहर हो गया, ठीक है, ये होगा नहीं, हमेशा कोडिंग के लिए यूज़ होगा सी एल वर्ड, ठीक है, कोडिंग के लिए सी एल हो गया। फर्दर हम देखते हैं डी कोडिंग का देखते हैं, ठीक है, तो डी कोडिंग आपको मिलेगा नहीं, डी कोडिंग कहीं नहीं है। रीजनिंग हम देखते हैं, रीजनिंग फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। सी एल को अगर हम छोड़ देखते हैं तो सी एल के अलावा अगर देखोगे तो जी आई है ना, जी आई फर्स्ट में भी आपको मिलेगा देखने के लिए, थर्ड में भी आप सेकंड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा और थर्ड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जी आई आपका रीजनिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है, कोडिंग अगर छोड़ते हैं तो डी आई आपका जी आई आपका रीजनिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। बचा गया ट्रिक्स, ट्रिक्स कहाँ पे है, ट्रिक आपका फर्स्ट में है, ए वाले में है और डी वाले में है, ठीक है। तो आपका सी एल जी आई हो गया, जेड भी बचा है और के ओ बचा है, ठीक है। तो के ओ अगर देखोगे तो फोर्थ में भी है और के ओ अगर देखोगे तो फर्स्ट में भी है, तो आपका ट्रिक के लिए के ओ हो जाएगा। बचा क्या आपका जेड भी बचा है, जेड भी आपका कहाँ चला जाएगा, डिकोडिंग के लिए चला जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अभी इजी लेशन का पूछा है, ठीक है ना, तो अब देख लो इजी लेशन का। सी एल के ओ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सी एल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, कोडिंग के लिए, कोडिंग के लिए आई गेस यूज़ कर रहे हैं ना, कोडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रिक के लिए हम के ओ यूज़ कर रहे हैं, तो नहीं होगा। जी आई जेड भी अगर हम देखते हैं तो जी आई किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, रीजनिंग के लिए जी आई यूज़ कर रहे हैं, जेड भी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, डी कोडिंग के लिए होगा, ये भी नहीं होगा। पी के एल ओ देख लेते हैं, ठीक है, पी के एल ओ आपको दिख रहा है, कोडिंग के लिए हमने सी एल यूज़ कर दिया, ठीक है ना, कोडिंग के लिए हमने सी एल यूज़ कर दिया, डी कोडिंग के लिए हमने जेड भी यूज़ कर दिया, रीजनिंग के लिए जे आई यूज़ कर दिया, ट्रिक के लिए हमने के ओ यूज़ किया। कहीं पे भी आपको पी के एल ओ दिख रहा, नहीं दिख रहा। और लास्ट वाला ऑप्शन हम देखते हैं अगर, तो इसमें बी एल जी आई या बी आई जी आई जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैटर नहीं करता, क्योंकि जी आई आपका समवेयर हमने बता दिया कि रीडिंग के रीजनिंग के लिए ये वर्ड जो है तो डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये कोड पहले से है। तो पी के एल ओ आपको नहीं दिया गया, तो ऑप्शन सी इजी लेशन की जो पॉसिबिलिटी बनेगी आपको, तो पी के एल ओ बनेगी, ठीक है, पी के ऑब्लिक एल ओ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप समझ जाते हो तो बस आपको मिनिमम मीन्स मान लो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको 1 मिनट लग सकता है, बाकी आप कुछ सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। थोड़ा नज़रें बढ़िया होनी चाहिए और थोड़े कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैथ के क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो फर्दर हम ट्राई करेंगे कि उसमें 10 क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, जिससे आपका कॉप अप हो जाए, ठीक है ना। सो बस वही सेशन को लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगे, और कोई अगर लगता है ऑइंटमेंट और आपको जो लिक्विड वाला हो उसमें आपको हो सकता है उसमें थोड़ा लगे, बट अगर अकॉर्डिंग ऑप्शन सकते हैं तो लिक्विड ज़्यादा ही करेक्ट है वहाँ पे ऑइंटमेंट की जगह, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा मोर करेक्ट होगा, ठीक है, मोर एक्यूरेट है, मोर करेक्ट होगा, उस पर हम चलते हैं। सो इतने क्वेश्चन है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।